एक बार भी शेखर ने हमारे बारे में नहीं सोचा। अरे हमारे नहीं तो कम से कम उस बेचारी के बारे में सोचता जिसके साथ उसने कल ही फेरे लिए हैं। उसे शायद इन बातों की परवाह नहीं थी, इसीलिए वो कल 8 बजे की ट्रेन से चला गया। नहीं, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कर सकता है हमारा बेटा। बेटा नहीं, भगोड़ा पैदा किया है तुमने सुलोचना। अरे भागना ही था तो फेरे क्यों लिया उसने? चाचा जी, यहाँ आप गलत हो। वो हमारा दोस्त था, उसने हमें बताया था कि इस शादी से वो खुश नहीं है, फिर भी आप दोनों ने उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। तुम जैसे आवारा दोस्त होंगे ना तो किसी का भी घर बर्बाद हो जाएगा। अरे जब वो कल भाग रहा था तो उस समय तुमने कुछ नहीं बोला और आज तुम ज्ञान बांटने के लिए आए हो। विवेक, इन दोनों को धक्के मार के बाहर निकालो। बस चलिए आप लोग, चलिए चलिए निकलिए। शेखर मर गया हमारे लिए। सुलोचना अब अपना एक ही बेटा है, विवेक। बाबूजी, जब शेखर 8 बजे रात को ही चला गया था तो फिर आधी रात को मेरे साथ कौन था? बाबूजी खाना खा लीजिए। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। देखिए, मेरी बात तो सुनिए। मैंने बोला ना, बस। बेटा, अब तुम्हें घूंघट रखने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा तो नालायक निकला, अब तुम ही मेरा बेटा हो। बाबूजी,
भाभी नाश्ता लेकर आया हूँ। क्या हुआ, आप ऐसे मायूस क्यों खड़ी हैं? जिसकी किस्मत ही सोई हो वो और क्या कर सकता है देवर जी। आप परेशान मत होइए, हम शेखर भैया को ढूंढ रहे हैं और उन्हें जल्दी ही लेकर आएंगे। देवर जी, जब शेखर कल रात 8 बजे ही घर से भाग गया था तो देर रात मेरे बिस्तर पर कौन था? वो आप ही थे ना? आपके कपड़ों की खुशबू मैंने सुहागरात की रात को महसूस की थी। ये आप क्या बोल रही हैं? इल्जाम लगा रही हैं हम पे? देवर जी, इस घर में सिर्फ 2 ही मर्द हैं, एक आप और दूसरे बाऊजी। तीसरा बाहर से तो कोई घर में आएगा नहीं, तो क्या मैं ये सोचूं कि वो आपके बाऊजी? बाऊजी पर मत बोलिएगा, वो हम ही थे। जब शेखर भैया का रिश्ता लेके आपके घर गए थे ना, आप हमें तभी पसंद आ गई थी। लेकिन शादी तो आपकी शेखर भैया से होनी थी, तो हम अपने अरमान दबा के रह गए। जब पता चला हमें शेखर भैया भाग गए हैं, तो सुहाग रात की रात हम खुद को रोक नहीं पाए। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। हम शेखर भैया को खोज के रहेंगे और उन्हें लेकर आएंगे, और तब तक आपका पूरा ख्याल रखेंगे। तुम फिर आए? उस रात के लिए हमको अफसोस है, आपका गुस्सा भी जायज है। बस हम आज की रात ये जानना चाहते हैं कि आप सच में गुस्सा हैं? मुझसे पाप हुआ अनजाने में, पर तुमने पाप किया है जानबूझकर, और पूछ रहे हो कि? भाभी, आप हमें अच्छी लगती हो, पाप पुण्य हमारे समझ में नहीं आता। आप जैसा सुंदर हमने आज तक नहीं देखा। जब भी आपको देखते हैं दिल इतना तेजी से धड़कता है, बतला नहीं सकते। बस एक बार और, हम आपका इतना ख्याल रखते हैं, आप हमारा ख्याल नहीं रख सकती? ठीक है, चलते हैं। रुको, पहले वादा करो, आज के बाद तुम मुझे भाभी नहीं कहोगे और शेखर को खोजना भी बंद कर दोगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो हमारी जिंदगी में वापस आए।
बेटा विवेक, कैसी लग रही है? पसंद आई तुझे? तू इतना शर्मा क्यों रहा है? बेटा, मेरा बेटा पसंद है तुझे? बोलो बेटा। बेटा, आपको हमारी लड़की पसंद है ना? मुझे पसंद है। बधाई हो। अच्छा, 2 बीवियाँ चाहिए तुम्हें? शादी के लिए मना करना चाहिए था ना, फिर हाँ क्यों किया? भाभी मजबूरी थी, चाहकर भी मना नहीं कर सकता था। अब आप ही बताओ, माँ बाबूजी के सामने कैसे मना करता था? बेटा कलश गिरा का अंदर आजा।
भाभी, आपके बारे में सुनकर बुरा लगा, पर कर भी क्या सकते हैं। मेरी किस्मत पर तुम्हें तरस खाने की जरूरत नहीं है। हालात बुरे हो सकते हैं, किस्मत नहीं। ऐसा मैंने क्या कह दिया? मैं तो बस बात करना चाहती थी उनसे। बहू, आई माँ जी। मैं माँ जी से मिलके आती हूँ। आपको वीना से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, जैसे अभी वो तरस खा रही है मुझ पर, वैसे तुमने भी तरस खाया था ना सुहागरात की रात को। और क्या कहा था? शादी के लिए हाँ नहीं बोलोगे। इस बारे में पहले भी बोल चुका हूँ, वो मेरी मजबूरी थी। मैं शादी के लिए कैसे ना बोल सकता था? ये शादी मैंने माँ और बाबूजी के लिए की है। और मैं, मेरा क्या? मेरा सिर्फ जिस्म चाहिए था तुम्हें, मेरा अकेलापन, मेरी उदासी, वो नहीं दिखती तुम्हें? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? रुक 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 जाओ। भाभी, अगर हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता लग गया तो? कितनी बार कहा है कि भाभी बोलना बंद करो। सुहागरात की बात से हमने 3 बार हद पार कर चुके हैं। आप गिनती हो क्या? हाँ, क्योंकि मेरे हालात का कभी कुछ भरोसा नहीं है। पता नहीं कब ये खूबसूरत पल सिर्फ यादें बनकर रह जाए। मैं माँ और बाबू से बात करके देखूं? किस बारे में? आपकी और मेरी शादी के बारे में। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो शायद उन्हें बुरा लगे। तो कब तक? पता नहीं। क्या मुझे विवेक से शादी कर लेनी चाहिए थी? क्या ये सही होता? लेकिन उसके साथ मेरा जो रिश्ता है वो भी तो एक तरह से गलत है। चाय लीजिए। क्या मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ, हम लोगों को शिखर की तलाश करनी चाहिए। तुमसे कहा है ना, वो मर गया हमारे लिए। उसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की है। वो एक भगौड़ा है और भगौड़ों को तलाश नहीं किया जाता। लेकिन वो हमारा। पकड़ो इसको।
भाभी, मैं समझ सकती हूँ बिना पति के जीवन कैसे होता है। आपकी उदासी देखी नहीं जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने तुमको समझाया था वीना, ज्ञान देने की आदत है। नई तकलीफ क्या है तुम्हारी? समझाओ जरा मुझे, बिना पति के जीवन कैसा होता है ये तुम कैसे समझ सकती हो? क्या तुम्हारा पति भी भाग गया था सुहाग रात की रात को? आप तो बेवजह नाराज हो रही हो भाभी। मैं तो बस अपने काम से काम रखो वीना, लोगों के जख्म कुरेदना बंद करो। तुमको क्या जरूरत है उनके मुंह लगने की? अरे यार, मैं तो बस मेल मिलाप बढ़ा रही थी। एक ही घर में एक ही घर के छत के नीचे रहना है तो दोस्ती जैसा माहौल बना रही थी। लेकिन जब वो नहीं करना चाहती दोस्ती तो क्यों बार बार अपनी बेइज्जती करवाती हो? पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे कि मैंने उनकी कोई बहुत ही प्यारी चीज छीन ली हो। खैर, कोई माने या ना माने, मैं तो किस्मत मानती हूँ कि तुम मुझे मिले हो। ये लीजिए चाय। खुश रहो बेटी। जीती रहो। बेटा जा तो रही हो, लेकिन वहाँ ज्यादा दिन रुकना मत, जी बाबूजी। जल्दी वापस आ जाना। जी हाँ बहू, तुम्हारे बिना घर सूना लगेगा, जल्दी से आना। जी माँ जी। ठीक है बहू। जिस तरह इन दोनों की जिंदगी संवर गई है ना, उसी तरह हमारी बहू रत्ना की भी जिंदगी संवर जाती ना तो कितना अच्छा होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, भगवान ऐसा ही करेंगे। शेखर, खुश रहे बाबू, खुश रहे। अच्छा हुआ तू आ गया बेटा। तुझे पता है तेरे बाबूजी कितना परेशान थे। कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया उन्होंने। ठीक किया तू जो आ गया। कहाँ चला गया था तू और किस लिए गया था? वो देख तेरी पत्नी, उससे नजरें मिला पाएगा तू? बाबूजी, मैं क्यों गया था और किस लिए गया था, इन सारे सवालों का जवाब अभी तो मेरे पास में नहीं है। लेकिन हम एक वादा जरूर करते हैं कि अब हम कभी नहीं जाएंगे। बाबूजी, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों का दिल बहुत दुखाया है, बहुत परेशान किया है आप लोगों को। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है, कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है बाबूजी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो नहा लो। क्या हाल बना लिया है तुमने अपना।
रत्ना, अभी तो अपनी सुहागरात भी बाकी है। कैसी हो? कैसा बना है खाना? बहुत बढ़िया। भैया आपने बताया नहीं, आप अचानक चले कहाँ गए थे? कोई बात नहीं, बाद में बताइएगा। वैसे अपनी शादी में हम आपको बहुत मिस किए। बस खाली खुद का बता, माँ बाबूजी का भी बताना मेरा कितना बुरा हाल हुआ था। छोटे, सब नसीब का खेल होता है। जिसको जहां होना होता है वो वहीं होता है। अगर इंसान के अपने हाथ में होता तो वो भगवान को काहे पूछता। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर से भागने का इरादा है क्या? रात काफी हो चुकी है, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ठीक है, फिर हम भी तुमसे एक वादा करते हैं। जब तक तुम दिल से अपना पति हमें नहीं मानोगे तब तक हम तुम्हें नहीं छुएंगे। रत्ना, रत्ना, जी? अरे सुनो, हम जरा बाजार जा रहे हैं, थोड़ी देर हो जाएगी। बता क्यों रहे हैं? वैसे भी आपका क्या भरोसा, जा रहे तो वापस आएंगे भी या नहीं। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया भैया, ये हमारी पत्नी वीना है। ये हमारे बड़े भैया शेखर हैं। वीना, पैर छुओ भैया के।
बस बस। हम जरा बाजार होकर आते हैं। वीना, तुम ऊपर चलो, मैं सामान लेकर आता हूँ। वैसे हम कब तक छुप छुप के मिलेंगे? अरे फिक्र ना करो ना, हम जल्दी घर वालों से बात करेंगे। बस थोड़ी सी हिम्मत जुटा लेने दो, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए हमें कोई और उठा के लेके जाए, फिर बैठना हाथ मलते हुए। वीणा, तुम्हारे तन और मन पर सिर्फ मेरा हक है। कोई नहीं ले जाएगा तुम्हें, केवल मैं लेकर जाऊंगा। आपसे कुछ बात करनी है। वीणा, अब तुम इस घर की बहू हो। हमारे ख्याल से कोई फायदा नहीं कि ये सब जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ। तुम हमारे छोटे भाई की पत्नी हो, इसलिए अच्छा यही होगा कि अब अपनी मर्यादा मत भूलना। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुमने हमें धोखा नहीं दिया है। ये सब कुछ मेरी गलतियों का नतीजा है। हम हमेशा सच से भागे हैं। इसलिए वीणा, अब तुमसे एक ही विनती है कि सब कुछ भूलकर विवेक के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं। पुरानी बातें भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। आप बस रत्ना भाभी का ध्यान रखिए। रत्ना, घर के बाकी लोग कहाँ हैं? माँ जी और बाबूजी मंदिर गए हैं। देवर देवरानी जी घूमने गए हैं। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। सुनो, तुम्हारी खातिर साड़ी लाए हैं।
शादी के बाद तुम्हारे लिए पहला तोहफा है। और एक खूबसूरत अंगूठी तुम्हारी उंगली पर बहुत जचेगी। अच्छा, आपको ये शादी लगती है? रत्ना, हम आज भी अपने बात पर कायम हैं। हम तुमसे छूने की इजाजत नहीं मांग रहे। हम तो बस जो रस्म अधूरी है उसे पूरी करना चाहते हैं। तुम रोज क्या है उस सुहागरात वाली बात को लेकर अपना मूड खराब कर लेती हो? हाँ? तो बताओ क्यों अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर चले गए थे? हम बताते हैं क्यों चले गए थे। क्योंकि तुम ये शादी करना ही नहीं चाहते थे। ये शादी ज़बरदस्ती हुई है। इसका मतलब तुम्हारे जीवन में कोई दूसरी लड़की है जिसके लिए तुम हमें छोड़कर चले गए थे। कौन है वो लड़की? आखिर क्या जादू है ऐसा उस लड़की में जो तुम लाज, शर्म, माँ बाप, यहाँ तक कि नई नवेली दुल्हन को सुहागरात की सेज पर छोड़कर चले गए? बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? देख रहे हैं आजकल आप हमें इग्नोर कर रहे हैं। भाभी क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। अच्छा, अब हम भाभी हो गए? बीवी क्या आई? आपने हमें कचरे की तरह निकाल फेंका। जिससे प्यार किया, जिसके साथ सुहागरात मनाई, वो सब क्या था? किसी ने इस्तेमाल किया है मेरा। कम से कम तुम तो ऐसा मत करो। भाभी देखो, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो बस ऐसे ही था, एक मस्ती थी। अब शेखर भैया भी आ चुके हैं, हमारी पत्नी है, तो मेरे ख्याल से अब हमें अपने अपने रास्ते हो लेना चाहिए। एक भाई भाग जाता है और दूसरा जिंदगी से भगा देता है। तुमने इस्तेमाल किया है सिर्फ मेरा, और ये तुमने सही नहीं किया। मतलब आपको सब कुछ पता चल गया, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। अपने बारे में कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे साथ इस घर में जो भी हुआ उसका जिम्मेवार कोई और नहीं, हम खुद हैं। सिर्फ और सिर्फ हम खुद हैं। और जब हम खुद ही ऊपर से लेकर नीचे तक गलत हैं तो हम तुम्हें क्या बोलें? वो लड़की कोई और नहीं, वीणा है। उसके पिता ने शादी से साफ इनकार कर दिया। वो हमसे पूछते रहे कि हम कौन है, हमारे पिता कौन है, हमारा खानदान क्या है, लेकिन हमने उनको कुछ नहीं बताया। लेकिन आज हम पूरी तरह से बदल चुके हैं।
जो भी था हमें अपनी सच्चाई तुम्हारे सामने रख दी। हम यही उम्मीद करेंगे ये बात तुम अपने तक ही रखोगी। और हाँ, एक वादा भी करते हैं आज तुमसे, भले ही तुम हमें जीवन में अपने पास आने दो या मत आने दो, इसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करेंगे। देख क्या रहे, भूल गए अपनी सुहागरात बाकी है। अरे आधा हमको भी देना चाहिए था ना। ओह, हम तो भूल ही गए, हमको अनुभव नहीं है। रुको, हम तुम्हारे लिए लेकर आते हैं। रुकिए, बस जाकर दरवाजा बंद कर दीजिए। हाँ। बहुत खूबसूरत लग रही हो। देखो,